हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि tan 5x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें tan 5x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो इसके लिए हम इस tan 5x को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर tan 5x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर x प्लस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह x प्लस एच बराबर tan 5 x की जगह पर x प्लस एच। ठीक, अब ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। tan, अब देखो ये 5 जो है अंदर चले जाएगा तो इनसे गुणा कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5h। ठीक, और बराबर के इधर क्या चल रहा है, f ऑफ x प्लस h। ठीक, अब हम जानते हैं कि अवकलन की परिभाषा से ये होता है d/dx ऑफ f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे h, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, tan 5x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, f ऑफ x प्लस h की जगह पर tan 5x प्लस 5h माइनस f ऑफ x की जगह पर tan 5x। ठीक, और इसके बटे में क्या चल रहा है, h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो, tan से रिलेटेड तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, साइन और कोस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, tan ये जो है इसको साइन बटे कोस के रूप में लिखने वाले हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो tan जो भी है इसको साइन 5x प्लस 5h बटे कोस 5x प्लस 5h। ठीक, इसके रूप में हम लिख देंगे, tan को साइन बटे कोस में लिख दिया। ठीक, फिर माइनस, यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, tan को साइन बटे कोस कर दिया हमने। ठीक, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले, हम इस cos 5x का इधर गुणा कर देंगे और इस cos 5x प्लस 5h का इधर गुणा कर देंगे और बटे में इन दोनों का गुणा करके लिख लेंगे, मतलब इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 5x प्लस 5h इंटू कोस 5x। ठीक, फिर माइनस, इसका इधर गुणा हो जाएगा, कोस 5x प्लस 5h इंटू साइन 5x। इस पूरे के बटे में क्या आएगा, बटे में इन दोनों का गुणा करके लिखा जाएगा। ठीक है, और मेन बटे का चिन्ह ये रहा, तो हम इस चिन्ह को हटा के गुणा का लगाएंगे तो ये h उल्टा हो जाएगा, तो 1/h आ जाएगा, मतलब h भी इन्हीं के साथ गुणा में आने वाला है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं h के गुणा में इन सबको। ठीक है, तो ये आ जाएगा h गुणित कोस 5x इंटू कोस 5x प्लस 5h। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर साइन
इस वाले को ए मान लो, इसको बी, इसको ए मान लो, इसको बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर लगने वाला है, तो सूत्र को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, है ना, चूंकि साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी हो तो क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इस सूत्र से ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन, फिर ए लिख लेंगे, ए कौन सा है, 5x प्लस 5h। ठीक, फिर माइनस का चिन्ह, फिर बी लिखना है, बी क्या है, 5x। ठीक है, ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ये सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h कोस 5x इंटू कोस 5x प्लस 5h। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, साइन, ये 5x प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये साइन 5h आ जाएगा। ठीक, और इस पूरे के बटे में h कोस 5x इंटू कोस 5x प्लस 5h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि साइन उसके पास में 5h है। ठीक है, मतलब इसके बटे में जो h आना चाहिए उसमें भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो ऊपर भी हमें 5 लिखना पड़ेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने बराबर लिख दिया व्यवस्थित। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम लिमिट को बांट देंगे। ठीक है, तो लिमिट को बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 है ऊपर, इस पूरे के बटे में कोस 5x इंटू कोस 5x प्लस 5h। ठीक है, और ये इतना हो गया, फिर गुणित लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या आ जाएगा, साइन 5h और इसके बटे में 5h। ठीक है, यहाँ पर हमने लिमिट को बांट दिया है। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इसमें लिमिट रखने वाले हैं। लिमिट रखने का मतलब है h की जगह पर 0 रख देना इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और इसके बटे में कोस 5x आ जाएगा इंटू कोस 5x प्लस 5, और उसके साथ में h है तो h की जगह पर 0 चिपका हुआ है तो गुणा में 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर गुणित, इस पूरे का मान कितना आता है, 1 आता है। इस पूरे का मान 1 कैसे आएगा, इस सूत्र से आएगा कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x हो तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h बटे 5h है, तो इसका उत्तर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये 5 और इसके बटे में, तो ये देखो कोस 5x इंटू कोस, अब देखो 5 का 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, 0 को 5x में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये बराबर का चिन्ह हम यहाँ लगा लेते हैं, 5 लिखने वाले हैं, और इस 5 के साथ में हम गुणा में 1 लिख सकते हैं। 5 और 1 का गुणा होगा तो 5 ही आएगा। ठीक, और बाकी सब जो है हम इस 1 के बटे में लिख देते हैं।
ठीक है। तो देखो 5 का इधर गुणा होगा तो 5 वैसे ही ऊपर चले जाएगा, और इधर देखो ये दोनों सेम टू सेम है, सेम चीज़ों का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 5x हो जाएगा। ठीक है। अब आगे ये बराबर का चिन्ह हम लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, 1/कोस थीटा हो तो सेक थीटा होता है, 1/कोस स्क्वायर 5x है तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर 5x। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं सूत्र से, चूंकि 1/कोस थीटा हो तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर और 5x था तो ये भी सेक स्क्वायर 5x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर किसका अवकलन कर रहे थे, हम अवकलन कर रहे थे tan 5x का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा d/dx ऑफ tan 5x। tan 5x का हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया तो ये कितना उत्तर आ गया, 5 सेक स्क्वायर 5x। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।